भारत देश की धरती एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ बड़े बड़े महाज्ञानी, ऋषियों, महापुरुषों और वीरों का जन्म हुआ है। यहाँ वीरों और महापुरुषों को बचपन से ही आदर्शों, धर्म पालन, अस्त्र शस्त्रों और ज्ञान अर्जन की शिक्षा दी जाती थी। भारत के समृद्ध इतिहास के इन्हीं खजानों से चुनकर लाए हैं एक वीर बालक की बहादुरी की सत्य घटना। बात है आज से लगभग 300 साल पहले की, जब हिंदुस्तान पर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का शासन चल रहा था। एक दिन की बात है, दिल्ली में औरंगज़ेब का दरबार सजा हुआ था। औरंगज़ेब के यहाँ उसके शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी शेर लाए थे। शेर लोहे के पिंजड़े में बंद था और बार बार दहाड़ रहा था। बादशाह कहता था, इससे बड़ा, खूंखार और भयानक शेर दूसरा मैंने आज तक नहीं देखा। तब औरंगज़ेब के दरबारियों में जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह भी शामिल थे। यशवंत सिंह सिर्फ 12 साल के ही थे तब अपने पिता गद सिंह के इच्छानुसार गद्दी पर बैठे थे। ये बड़े दानवीर और ज्ञानी थे। इन्होंने भाषा भूषण, अपरीक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास और प्रबोध चंद्रोदय जैसे ग्रंथों की रचना की थी। यशवंत सिंह के समर्थन और प्रयासों से हिंदू राजाओं को उस वक्त बहुत सहायता मिलती थी। ये प्रसिद्ध है कि यशवंत सिंह के स्वर्ग सिधारने पर औरंगज़ेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ऐसे वीर के यहाँ एक यशस्वी पुत्र ने जन्म लिया था। नाम था पृथ्वी सिंह। जब बादशाह के उस खूंखार शेर के तारीफ़ों के पुल बांधे जाने पर सभी दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई, तब यशवंत सिंह जी ने कहा कि बादशाह, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर तो मेरे पास है। औरंगज़ेब को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम अपने शेर को इससे लड़ने को छोड़ो। यदि तुम्हारा शेर मेरे शेर से हार जाता है तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। यशवंत सिंह ने बादशाह की यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दिल्ली के किले के सामने के मैदान में लोहे के मोटे छड़ों का एक बड़ा भारी पिंजड़ा 2 शेरों की लड़ाई के लिए रखा गया। शेरों का युद्ध देखने बहुत बड़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। औरंगज़ेब भी अखाड़े में खेल शुरू होने से पहले अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। राजा यशवंत सिंह अपने 10 साल के बेटे पृथ्वी सिंह के साथ अखाड़े में आते हैं। उन्हें देखकर औरंगज़ेब पूछता है, आपका शेर कहाँ है महाराज? तो यशवंत सिंह जी बोले, मैं अपना शेर साथ लाया हूँ, आप लड़ाई आरंभ होने की आज्ञा दीजिए। बादशाह की आज्ञा से वह जंगली शेर अपने पिंजड़े से लड़ाई के लिए बनाए गए बड़े पिंजड़े में छोड़ दिया गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजड़े में घुस जाने को कहा। बादशाह और वहाँ के सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन 10 साल का वो बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करके हंसते हंसते शेर के पिंजड़े में घुस जाता है। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बार वह पूंछ दबाकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेलकर उसे फिर उकसाया। इसके बाद वह शेर क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह झटके से एक ओर हट जाता है। उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार खींचते देख यशवंत सिंह ने पुकारा कि बेटे, तुम ये क्या करते हो? शेर के पास तो तलवार है ही नहीं, फिर तुम उस पर तलवार चलाकर क्या करोगे? यह तो धर्म युद्ध भी नहीं है। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और वह शेर पर टूट पड़ता है। छोटा सा बालक पृथ्वी सिंह शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ देता है और फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर 2 टुकड़े करके फेंक देता है। वहाँ की सारी भीड़ पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगती है। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजड़े से बाहर निकलता है तो यशवंत सिंह दौड़कर उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं। औरंगज़ेब इस पूरे कारनामे को देखकर हक्का बक्का से रह जाता है और बालक पृथ्वी सिंह को शाबाशी देता है। तो दोस्तों, ये थी एक वीर गाथा बालक पृथ्वी सिंह की। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी अन्य वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।